राजीव हॉस्पिटल के बेड पर सोई बीमार पत्नी निर्मला को भरी आंखों से निहार रहा था। 1 महीने पहले हॉस्पिटल लेकर आया था, मगर वह ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा बीमार हो गई थी। 2 दिन से तो बेसुध थी, आंखें ही नहीं खोल रही थी। सूख कर काटा होती पत्नी को देखकर वह धैर्य खोता जा रहा था। अब तो वह उसकी आवाज़ के लिए भी तरस गया था। उसे लगता था वह अभी बोलेगी, फिर उसे डांटेगी, आप 2 दिन से नहाए क्यों नहीं जी? जैसे जैसे बुढ़ापा आता जा रहा है, आप तो आलसी होते जा रहे हो। वह सोचता जा रहा था कि अतीत के घोंसले से यादों के पंछी फड़फड़ाने लगे। जब पहली बार निर्मला को ब्याह कर घर लाया था, तब वह उसका घूंघट उठाते ही हैरान रह गया था। चेहरे पर मासूमियत और अप्रतिम सौंदर्य देखकर उसकी नज़र ही अटक गई थी। वह रंग में ही गोरी नहीं थी, नाक नक्शे में भी बहुत सुंदर थी। राजीव ने शादी की पहली रात को ही पत्नी का चेहरा देखा था। उस समय शादी से पहले लड़के और लड़की को आपस में देखने की आज़ादी नहीं थी। फेरे भी घूंघट में होते थे। घंटे भर की मनुहार और मुँह दिखाई में कानों के झुमके देने के बाद निर्मला ने चेहरा दिखाया था। शादी की पहली रात से ही वह पत्नी का दीवाना हो गया था। लंबा कद, सुडौल काया और बलखाती कमर के साथ निर्मला जब दो घर लेकर छम-छम करके चलती थी, तो राजीव का दिल धक-धक करने लगता था। राजीव को घमंड था कि गांव में सबसे सुंदर पत्नी उसी की थी। औरतें निर्मला से जला करती थी। निर्मला जितनी सुंदर थी, उतनी ही मन की साफ थी। कुछ दिनों में ही उसने राजीव के पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। आज वही निर्मला हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी। चबूतरे से फिसल कर गिर पड़ी थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसी का ऑपरेशन होना था, मगर शुगर और बीपी के कारण ऑपरेशन हो ही नहीं पाया था। जब भी ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया जाता, तब अचानक उसका बीपी लो हो जाता था, पल्स गिर जाती थी। पिछले 2 दिन से तो उसका बीपी इतना लो था कि वह बेहोश थी। ना बीपी उठ रहा था और ना निर्मला आंखें खोल रही थी। शुरू में बेटे बहू और पोते पोतियों से हॉस्पिटल भरा रहता था, मगर धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। निर्मला के बेहोश होने पर बड़े बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बापू, डॉक्टर कहते हैं माँ का शरीर अब बीत चुका है, दवा असर नहीं कर रही है, उसे घर ले चलो। राजीव ने गुस्से में बेटे से कहा था, वह कोई सब्जी नहीं है कि बासी हुई तो घर से बाहर फेंक दो। वह मेरी पत्नी है, 56 साल से मेरे सुख दुख की साथी है, इतनी जल्दी हार कैसे मान लूँ? बेटा बोला, नाराज क्यों होते हो बापू? जो डॉक्टर ने कहा वही तो मैंने आपसे कहा है। राजीव गुस्से में बोला, डॉक्टर के लिए तो वह केवल एक मरीज है, मगर तुम्हारी तो माँ है ना। तुम लोगों ने पैसे खर्च होने के डर से उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब तुम्हें यहाँ आने जाने में भी परेशानी हो रही है तो मत आओ, मगर उसका इलाज तो होने दो। बेटा बोला, बापू यहाँ क्या कमी है? एसी रूम है, अच्छे डॉक्टर हैं, मरीज और उसके साथ वालों के लिए भी खाना फ्री है। राजीव बोला, फिर तुम अपने बीबी बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ले जाता है? बेटा नाराज होकर चला गया था। राजीव को गुस्सा बहुत कम आया करता था, मगर जीवन संगिनी की ऐसी हालत देखकर वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। जिससे बात किए बिना उसे भूख नहीं लगती थी, उसे मरणासन स्थिति में देखकर वह विचलित हो गया था। तीसरी रात निर्मला का बीपी कुछ बढ़ा तो उसने आंखें खोल दी। रात के 3 बजे वह निर्मला के बगल वाले खाली बेड पर आंखें खोलकर सोया हुआ था। जैसे ही निर्मला ने आंखें खोली, वह उसके पास आकर बैठ गया। निर्मला चुपचाप उसे देखने लगी। वह बोला, 3 दिन बाद जागी हो, इतना मत सोया करो, तुमसे बात किए बिना मेरा मन नहीं लगता। निर्मला के हाथ में हरकत हुई। उसने हाथ को उठाकर राजीव के हाथ पर रख दिया, फिर धीरे से बोली, अब विदा कर दो और साथ नहीं निभा पाऊंगी। राजीव रो पड़ा, बोला, ऐसा ना बोल मोहन की माँ, जीवन के इस पड़ाव पर अकेले नहीं चल पाऊंगा।
वह बोली, अब इस सड़े गले शरीर से मोह त्याग दो जी। देख नहीं रहे हो क्या, सारी चमड़ी सलवटे से भर गई है। सोने जैसी काया अब मिट्टी होती जा रही है। वह बोला, तू आज भी उतनी ही सुंदर है पगली, दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही है। निर्मला ने अपने सलवटों भरे चेहरे पर हाथ फिराने की कोशिश की, मगर हाथ ठुड्डी तक ही पहुंच सका। बोली, क्यों झूठी तारीफ करते हो बुढ़ऊ। राजू उसकी नब्ज देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, उन्होंने कहा था होश आते ही उन्हें खबर कर दूं। निर्मला ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, कुछ देर पास बैठे रहो, मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, कुछ पुरानी बातें करो। राजीव थोड़ा डर गया, फिर निर्मला का मन रखने के लिए बोला, तुझे याद है क्या, जब मैं खेत में हल जोत रहा होता था तब तुम मेरे लिए छम छम करती हुई खाना लेकर आती थी। निर्मला बोली, हाँ याद है, तब आप 10 रोटियां खा जाया करते थे, फिर मेरे हाथों को चूम कर बोला करते थे, इतना स्वाद खाना मत बनाया कर। राजीव बोला, तेरे हाथों में जादू था रे, तू सचमुच मेरे घर की अन्नपूर्णा देवी है। जब से तेरा घर में पग फेरा हुआ था, खुशियाँ छा गई थी। निर्मला की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें झलकने लगी थी। वह बोली, कहते रहो, अच्छा लग रहा है। राजीव बोला, याद है तुझे जब एक बार तू रूठ कर अपने भाई के साथ पीहर चली गई थी। निर्मला बोली, हाँ याद है, मैं भैया के साथ उठ गाड़ी पर बैठकर पीहर के लिए निकली थी, मगर आप 20 कोस पैदल चलकर हम लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। आपकी हालत देखकर मुझे रोना आ गया था। उसके बाद मैंने आपको कभी अकेला छोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वह बोला, तेरे बिना मुझे रहना ही नहीं आता रे। निर्मला रो पड़ी, बोली, तभी तो प्राण नहीं निकल रहे। वह भी रो पड़ा, बोला, ऐसा मत बोल भाग्यवान, मुझे तेरे साथ जीना है। इस स्वार्थी संसार में तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। निर्मला बोली, ऐसा क्यों बोलते हो जी, 4 बेटे 10 पोते पोतियाँ सब तो हैं आपको संभालने के लिए। वह उदास होकर बोला, सारी झूठी भीड़ है, तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है रे, तू ठीक हो जा। तेरे कुल्हे का ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब तू हिम्मत दिखाएगी। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय तू घबराया मत कर, घबराने से तेरी शुगर और बीपी दोनों बढ़ जाती है। तू हौसला तो दिखा, मैं हूं ना तुझे संभालने के लिए। इतना सुनकर निर्मला ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया। बोली, कोशिश करती हूँ जी, आपके होते मुझे कैसी चिंता पता नहीं। ये निर्मला की जिज्जीविसा थी या अंतिम समय की चेतना। वह उसी दिन से खाना खाने लगी। 4-5 दिन बाद उसका बीपी और शुगर नॉर्मल हो गए। कुछ दिन बाद निर्मला का ऑपरेशन था। कूल्हे की टूटी हड्डी को जोड़ने की कोशिश होने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय वह बिल्कुल नॉर्मल थी। राजीव ने पूछा, ठीक हो ना? वह बोली, बिल्कुल ठीक हूँ। राजीव बोला, याद रखना, उम्र के इस पड़ाव पर मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। निर्मला बोली, अभी तो कई साल और साथ निभाऊंगी, डरना मत, मुझे कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन वाले दिन पूरा परिवार उपस्थित था। कोई दिखावे के लिए आया था तो कोई आकर भी फ़ोन में बिजी था, मगर राजीव बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वह इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था। 4 घंटे तक वह एक पल के लिए भी नहीं बैठा। फिर डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। 4-5 घंटे बाद निर्मला को होश आ जाएगा, मगर 10 घंटे गुजर गए, निर्मला को होश नहीं आया। राजीव की बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। रात के समय वह उसके पास बैठा था, तब निर्मला का हाथ उसे हिलता हुआ प्रतीत हुआ। उसने झटके से निर्मला का हाथ पकड़ लिया। निर्मला ने आंखें तो नहीं खोली, मगर उसकी उंगलियों की पकड़ राजू के हाथ पर बढ़ती गई। फिर अचानक उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। राजीव पागलों की तरह कभी उसकी नब्ज देखता, कभी आंखों को खोलकर देखता। फिर उसने महसूस किया निर्मला हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। राजीव के दिल में अचानक एक गुबार सा उठा। उसने कसकर सीने को पकड़ लिया। धीरे धीरे राजीव की आंखें बंद होने लगी। वह लड़खड़ाकर निर्मला के बेड पर ही गिर गया। अचानक उसने महसूस किया कि निर्मला
बिल्कुल जवान हो गई है और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर कह रही है, आओ चलो जी। यात्रा पूर्ण हुई, फिर वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आसमान की सैर पर निकल पड़े। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।